हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन सीरीज की जो कि रिलीज हुई थी 2023 में, जिसका नाम है अ गुड डे टू बी अ डॉग। तो गाइस कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सीजन की शुरुआत हाइना से होती है, जो बचपन में अपनी बड़ी बहन से पूछ रही थी कि क्या मैं बड़ी होकर भी कभी किसी को किस नहीं कर पाऊंगी। उसकी बहन कहती है कि नहीं। तो हाइना काफी उदास हो जाती है। उनकी फैमिली जेंट्स में एक कर्ज था कि जो भी फैमिली मेंबर किसी को किस करता था वो उसी रात 6 घंटों के लिए डॉग बन जाता था। कहानी अब थोड़ा आगे बढ़ती है जब हम 2020 का सीन देखते हैं, जहां पर हाइना बड़ी हो गई थी। उसकी दोस्त एक क्लब में लेकर जाती है जहां उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए 1 साल पूरा होने पर सरप्राइज पार्टी रखी थी। जैसे ही केक आता है, हाइना का बॉयफ्रेंड सबको बताता है कि मैं इस दुनिया का पहला बॉयफ्रेंड हूँ जिसने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया। वो कहता है कि आज बहुत खुशी का मौका है, इसलिए मैं सबके सामने हाइना को किस करना चाहूंगा। ये सुनते ही हाइना को टेंशन होने लगती है और इसी टेंशन में वो अपने बॉयफ्रेंड के फेस पर केक मार के वहाँ से भाग जाती है और सोचती है कि ये रिलेशनशिप भी ऐसे ही खत्म हो गया। अब कहानी प्रेजेंट पे आती है जब 2023 में हाइना एक स्कूल टीचर बन चुकी है और उससे ग्रुप चैट से पता चलता है कि उसका एक्स शादी कर रहा है। ग्रुप में उसकी एक पुरानी दोस्त उसकी एक्स की शादी के बारे में बात करते हुए हाइना से पूछती है कि क्या तुम सारी जिंदगी अकेले रहने वाली हो। हाइना को ये मैसेज पढ़कर गुस्सा आता है। अब वो फोन बंद कर देती है और स्कूल में एक केमिस्ट्री टीचर आता है जो काफी हैंडसम था और इस पर हाइना के साथ साथ बाकी सबका भी क्रश था। हाइना जो खुद तो किसी को किस नहीं कर सकती थी, वो स्कूल में जब भी स्टूडेंट को किस करते देखती थी तो उन्हें डांट देती थी। यही कारण था कि स्टूडेंट उसे काफी नापसंद करते थे। हाइना क्लास लेने जाती है तो बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, जिस पर हाइना उन सबको वार्न करती है कि मुझे और सख्ती करने पर मजबूर मत करो। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम आप हमसे जेलस हैं क्या, क्योंकि आपका अपना तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, इसलिए आपने सब कपल्स को अलग करने की ठान ली है। ये सुन के हाइना चुप रहती है, क्योंकि सच तो ये था ही कि वो जेलस थी, लेकिन वो बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए भी ऐसा करती थी। हाइना लंच टाइम में इस बात पर परेशान हो रही थी कि अब तो उसके स्टूडेंट भी उसके सिंगल होने के कारण उसका मजाक उड़ाने लगे हैं। उसकी दोस्त उसे उदास देखकर चीयर अप करने लगती है। वो उसे समझाती है कि बच्चों पर इतनी सख्ती ना करो, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। फिर वो हाइना को रिलेशनशिप एडवाइस देने लगती है, उसे समझाते हुए कि तुम सिंगल ही मर जाओगी, इससे तो अच्छा कोई एक बंदा देखो और उसे डेट करो, किस करो। हाइना को चुप देखकर वो पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है। हाइना उसे जवाब देने के लिए रिलैक्स होकर बैठते वक्त अपना हाथ पीछे करती है तो उसके हाथ पीछे खड़े मैथ्स टीचर चिन की ट्री में लगते हैं। तो वो हाइना को पूरी तरह से इग्नोर करके आगे चला जाता है। चिन के इग्नोर करने पर हाइना को काफी गुस्सा आता है, लेकिन चिन ऐसा ही अपने आप में रहने वाला इंसान था, इसलिए तो हाइना उससे इतना चिढ़ती थी। चिन गुजरते हुए एक स्टूडेंट को देखता है जो गिरने लगता है तो वो उसे बचा लेता है और ये देखकर सब टीचर स्टूडेंट हैरान थे कि जिन कितना तेज और स्ट्रॉन्ग है। लंच के बाद केमिस्ट्री का टीचर ली हाइना और उसकी दोस्त के पास आकर अपने साथ डिनर पे चलने को कहता है। हाइना तो तुरंत मान जाती है, क्योंकि उसे ली पर क्रश था। रात को हाइना अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए जाती है तो रास्ते में उससे ली और जिन मिलते हैं। वो लोग होटल की तरफ जा रहे थे जब ली डॉग्स को देखकर रुक जाता है, क्योंकि उसे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो बड़े प्यार से उनसे बातें करने लगा था। जिस पर हाइना कहती है कि मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद है। जिन उनको जल्दी होटल चलने के लिए कहता है। तभी हाइना जिन के हाथ पर रेड निशान देखती है तो उसका हाथ पकड़ के वो पूछती है कि ये क्या मेरी वजह से हुआ। तो जिन उसका हाथ पीछे करके उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो। हाइना उसके ऐसे बर्ताव पर शॉक हो जाती है। वो लोग होटल में खाना खा रहे थे तब हाइना को ग्रुप चैट में पता चलता है कि उसके एक्स से शादी करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हाइना की हाई स्कूल की एक फेलो है। वो ये देखकर ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगती है, जिस पर ली और जिन दोनों हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। हाइना की दोस्त को पता चल गया था कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए वो हाइना को ली की गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करने लगती है और वो ली से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो ली कहता है कि मुझे बस ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे पसंद करे, तो डायरेक्ट मुझे बोल दे। ये बात सुनकर हाइना को मन ही मन में खुशी हो रही थी, लेकिन जिनको तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तो ली उसके पीछे उसे अपनी जैकेट देने जाता है, क्योंकि बाहर काफी ठंड थी। तभी हाइना की दोस्त उसे समझाती है कि तुमने सुन लिया कि ली को कैसी लड़कियां पसंद है, इसलिए तुम तुरंत उसे अपने दिल का हाल बता दो। हाइना ने अपनी दोस्त की बात मानकर ली को अपने दिल की हाल बताने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो नशे में होने के बावजूद ली को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ली उसकी बात सुनकर शॉक था, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो हाइना को लगता है कि उसने हाइना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इसे वो उसको किस कर लेती है। यही हमें पता
पता चलता है कि हाइना ने नशे में ली की बजाय जिन को सब कुछ कहे कि उसको किस कर दिया था। तभी पीछे से ली आकर पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये देखकर हाइना शॉक थी। वो जिन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने ली की जैकेट क्यों पहन रखी है। उसकी बातें सुनकर जिन और ली दोनों ही कंफ्यूज थे। तभी हाइना को याद आता है कि कर्ज ठीक 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट बाद वो डॉग बन जाएगी। इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ लोग ना हो ताकि उसे डॉग बनते हुए कोई देख ना पाए। फिर वो एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है और डॉग में बदल जाती है। हाइना अपने शूज उठाकर जा रही थी और सब लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे कि एक डॉग शूज उठाकर क्यों जा रहा है। हाइना ट्रेन से घर चली जाती है जहाँ उसकी बहन यूना का बॉयफ्रेंड उसे देखकर पहचान लेता है। उन लोगों ने कुछ कॉल्स रखे थे जिस बारे में यूना का बॉयफ्रेंड भी जानता था। इससे वो हाइना को पहचान गए थे। हाइना और यूना लड़ने लगते हैं तो यूना का बॉयफ्रेंड उसे शांत करता है कि तुम्हें क्या पता वो क्या कह रही है, इसलिए सुबह तक का वेट कर लो। यूना अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि हाइना 100 दिन के लिए इस कर्ज में फंस गई है और वो तभी से निकल सकती है जब वही लड़का जिसे हाइना ने किस की है डॉग बने हुए भी वो उसे किस करे। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो लोग परेशान थे कि अगर उसने हाइना को किस ना की तो हाइना हमेशा के लिए डॉग बन जाएगी। यूना और हाइना के अंकल भी इस कर्ज में आए थे और 100 दिन के अंदर अंदर उनको उस पर्सन ने किस नहीं की थी, इसलिए वो हमेशा के लिए डॉग बन गए थे। हाइना एक सपना देखती है कि कोई उसके पास आता है और कहता है कि हमारी फैमिली में जब भी कोई लव या किस करता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। इससे वो तुम्हें खुद किस करके प्रूव करेगा कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है, फिर ही तुम अपने इंसानी शक्ल में आओगी, वरना हमेशा डॉग बनकर रह जाओगी। हाइना 6 घंटे बाद दोबारा इंसान बन जाती है और वो जब सुबह जागती है तो उससे जिन को किस करना याद आता है तो वो चीखने लगती है कि ये उसने क्या कर दिया। उसकी आवाज सुनकर हाइना की बहन उसके पास आती है तो हाइना उसे बताती है कि मैंने ली के धोखे में जिन को किस कर लिया। उसकी बहन कहती है कि तुमने इतने टाइम के बाद सब्र तोड़ा भी तो एक गलत इंसान के साथ। फिर उसकी बहन उसका मजाक उड़ाने लगती है। हाइना के परेशान होने पर यूना कहती है कि अब ये सोचो कि इस कर्ज को खत्म कैसे करना है, क्योंकि कर्ज खत्म करने का तरीका तुम जानती ही हो। ये सुनकर हाइना खुद को छुपाने लगती है तो यूना कहती है कि अब तो तुम्हें जिनको भुगतना ही पड़ेगा। हाइना स्कूल जाती है तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारा बैग मेरे पास है जिसे तुमने रात होटल में ही छोड़ दिया था। हाइना अब ली से मिलती है तो वो पूछता है कि रात में तो तुम काफी जल्दी ही भाग गई थी और अब तुम कैसी हो। वो कहती है कि कल रात में नशे में थी, लेकिन मेरे और जिन के बीच ऐसा कुछ नहीं है। ली कहता है कि मैं जानता हूँ नशे में ऐसा हो जाता है, मुझे जिन ने बता दिया था कि वो सब कुछ तुमने नशे में किया, इसलिए मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। अब हम जिन को देखते हैं जो कि क्लास ले रहा था और सभी फीमेल स्टूडेंट उसे बहुत प्यार से देख रही थी क्योंकि वो हैंडसम जो इतना था। अब जिन क्लास लेकर जाता है तो स्टूडेंट उसके पीछे उसे देखने जाती हैं और जिन के बारे में बातें करती है। हाइना सुनती है कि कोई जिन की वजह से रेगुलर स्कूल आती थी और वो उसकी वजह से पढ़ाई में अच्छी हो गई थी। ये सब सुनकर हाइना काफी हैरान हो रही थी। हाइना अब जिन से मिलती है और उसे रात के लिए सॉरी कहती है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ली के धोखे में मुझे किस किया। हाइना जब हाँ कहती है तो जिन को अंदर से बुरा लगता है। वो हाइना से कहता है कि मैं समझूंगा कुछ हुआ ही नहीं। हाइना उससे पूछती है कि क्या आपको डॉग्स पसंद है। तो हाइना के सवाल पे जिन काफी हैरान होता है कि अचानक से डॉग्स बीच में कहां से आ गए। हाइना कहती है कि मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, लेकिन जिन कहता है कि मुझे डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाइना जिन से कहती है कि मैं तुम्हें एक सॉरी डिनर देना चाहती हूँ, लेकिन जिन मना कर देता है। इस पर हाइना ऐसे नाटक करती है जिससे उसे बहुत गिल्ट है और उसका गिल्ट जिन के साथ डिनर पर जाके ही खत्म होगा। इन दोनों को 2 स्टूडेंट देख रहे थे। अब वो स्टूडेंट जिन से पूछता है कि उसके और हाइना के बीच में कुछ है क्या, तो जिन उसे कुछ नहीं बताता। इस पर उसे विश्वास हो जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ होगा। दूसरी तरफ जब हाइना घर आती है तो यूना पूछती है कि क्या तुमने जिन से बात की। तो हाइना कहती है कि मैंने उसे डिनर के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माना और फिर 12 बजने से पहले हाइना अपने रूम में चली जाती है क्योंकि 12 बजे से 6 घंटे तक फिर वो डॉग बन जाएगी। अगले दिन हाइना जिन को इम्प्रेस करने के लिए उसकी डेस्क साफ कर रही थी। जिन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो हाइना कहती है कि तुम्हारी हेल्प। वो फिर से एक बार जिन को डिनर के लिए मनाते हुए कहती है कि हम थोड़ी ड्रिंक भी कर लेंगे, लेकिन जब जिन उससे गुस्से से घूरता है तो हाइना को जाना पड़ता है। हाइना उसके क्लासरूम से निकलते ही एक बार फिर उसके पास आती है और उसे अपने साथ ड्रिंक पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो नहीं मानता। हाइना सर पकड़ लेती है कि आखिर उसे कैसे मनाऊं। जिन को अब उसकी हालत पे तरस आता है और वो हाइना को मैसेज करके डिनर करने के लिए बुलाता है। इस पर खुश होते हुए हाइना यूना को मैसेज करती है कि आज रात हमें मिशन शुरू करना है। अब जिन और हाइना डिनर के लिए जाते हैं तो ड्रिंक करने के कारण जिन को नशा चढ़ने लगता है। वो हाइना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ ली के करीब जाने के लिए यूज करना चाहती हो। हाइना कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जानते हो,
फिर क्या तुम मुझे ली के करीब होने में मदद करोगे? जिन के कुछ कहने से पहले ही हाइना उससे पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जिन कहता है कि नफरत तो नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। हाइना इसकी वजह पूछती है तो जिन बताते बताते रुक जाता है। दूसरी तरफ यूना भी हाइना के पास आ रही थी। हाइना 12 बजने से कुछ देर पहले ही बाहर आ जाती है और जिन को भी कॉल करके बुला लेती है कि बाहर एक बहुत क्यूट चीज है जो तुम्हें भी देखनी चाहिए। जिन बाहर आता है वो हाइना को आवाज देता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन हाइना तो डॉग बन चुकी थी। वो खुद को मिरर में देखते हुए सोच रही थी कि ये डॉग का मेरा लास्ट डे है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो प्लान करती है कि मैं जिन के सामने जाऊंगी, मेरी क्यूटनेस देखकर जिन मुझे किस कर लेगा, इससे मैं तुरंत इंसान बन जाऊंगी और जिन नशे में होने के कारण इसे अपना सपना समझेगा। हाइना डॉग जिन के सामने जाती है और वो उसे क्यूट बन के दिखाने लगती है, लेकिन जिन तो उसे देखकर इतना बुरा डर जाता है कि वो गिर ही जाता है। हाइना को समझ ही नहीं आता कि जिन को क्या हुआ। उसके करीब आने की वो कोशिश करती है तो जिन एक डस्टबिन के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। हाइना उसे अपनी क्यूटनेस दिखाने की कोशिश करती है कि मुझसे मत डरो, लेकिन जिन तो इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि वो नीचे ही नहीं उतरता। हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है कि लोगों के रश में हाइना गिर जाती है। जब जिन उसके पास आकर उसे उठाता है। जिन किंग और हाइना मेड लग रही थी। वो दोनों एक साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी पिछले जन्म की बात हो। अब प्रेजेंट में ली बाहर आ जाता है। वो जिन को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है। जिन उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चूहा है। उसकी बात सुनकर हाइना शॉक होती है कि ये मुझे एक चूहा कैसे कह सकता है। ली तो डॉग देखकर खुशी से पागल हो जाता है और उसे उठा लेता है। तब तक यूना भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे आ जाती है और वो ली से कहती है कि ये हमारा डॉग है जो कि खो गया था। यूना हाइना को लेकर चली जाती है। फिर जिनको हाइना का ख्याल आता है वो उसके नंबर पर कॉल करता है, लेकिन फोन यूना के पास था तो वो उसे हाइना बनकर मैसेज करती है कि मुझे किसी जरूरी काम के कारण जाना पड़ा, तो मैं तुमसे सुबह स्कूल में ही मिलूंगी। अगले दिन हाइना और यूना इन्हीं सब के बारे में परेशान हो रहे थे कि हाइना का कर्ज कैसे खत्म होगा। जिन तो डॉग से इतना डरता है। यूना उसे कहती है कि तुम जिन को डेट करना शुरू कर दो और जब वो सो रहा होगा तो तुम उसे किस कर लेना। हाइना साफ साफ मना कर देती है कि मैं तो सिर्फ ली को ही डेट करूंगी। यूना कहती है कि जिन की नजर में तुम्हारी इमेज बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि कल तुमने बिना पे किए ही डॉग बन गई थी, जबकि ट्रीट तुम्हारी तरफ से ही थी, तो बिल भी तुम्हें ही देना था, ना कि जिन को। हाइना बेचारी पहले से ही उदास थी। वो और उदास हो जाती है कि जिन तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, तो उसका कर्ज कैसे खत्म होगा। अब हाइना स्कूल जाती है तो जिन उससे पूछता है कि तुम कल रात कहाँ चली गई थी, जिस पर हाइना बताती है कि मेरी फैमिली में कुछ इशू हो गया था, इसलिए मुझे बिना बताए जाना पड़ा। जिन पूछता है कि क्या तुमने कुछ देखा था, तो हाइना उसे मना कर देती है। जिन सुकून की सांस लेता है कि हाइना ने उसे डरते हुए नहीं देखा। वो जिन को बिल के पैसे भेजने के लिए उसके अकाउंट नंबर पूछती है, तो जिन कहता है कि ली वहाँ पे आ गया था और उसी ने बिल दिया था। हाइना पूछती है कि तुमने ली को मेरे लिए बुलाया था, तो जिन हाँ कहता है। इस पर हाइना को बहाना मिल जाता है। वो ली से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करने का माइंड बना ही चुके हो, तो क्या हम रेगुलर मिल सकते हैं। तो जिन कहता है कि मैं आज रात ली के साथ कहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम उसके साथ चली जाओ। तो हाइना कहती है कि अगर तुम साथ नहीं होगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वो कहती है कि मैं जब भी ली के साथ अकेली होती हूँ तो मेरी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। जिन गुस्से से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ली के पीछे इतनी पागल हो। अब ये सब देखकर बेचारे जिन को हाइना की हेल्प के लिए उसके साथ जाना पड़ता है। हाइना ली और जिन के साथ बाहर जाती है, जहाँ पे ये लोग डिनर के बाद ड्रिंक करने लगते हैं। अब जिन जाने लगता है, जिस पर हाइना जिन को रोकने की कोशिश करती है। जिन नहीं मानता तो हाइना उसे मनाने लगती है, जिस पर जिन गुस्सा हो जाता है। हाइना कहती है कि मैं तो बस हमारे बीच दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जिन कहता है कि अब तुम्हें मुझसे दोस्ती बनाना याद आ गया, पहले तो मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आया, लेकिन ली की वजह से तुम मेरे करीब आ रही हो। हाइना कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर सकती थी जब मैंने खुद सुना था कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो। जिन उसकी बात सुन के काफी हैरान हो गया था कि उसने सब बातें सुन ली थी। हाइना कहती है कि तुम मुझे अपने मूड के मुताबिक ट्रीट करते हो। अब वो जिन से नाराज होकर चली जाती है तो जिन उसके पीछे जाता है। वो उसे समझाता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसी वक्त यहाँ पे जिन को एक डॉग नजर आता है और वो बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। हाइना ली के साथ ड्रिंक किए बिना घर आ जाती है और यूना से कहती है कि पता नहीं जिन मेरे साथ अनकंफर्टेबल क्यों है। यूना का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें याद है कि डॉग्स तुम्हें कितना पसंद करते हैं और तुम्हें देखते ही तुम्हारी तरफ आने लगते हैं, और शायद इसीलिए जिन तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल होता है। हाइना कहती है कि शायद यही बात है, तो अब आइंदा मैं डॉग से दूर रहूंगी ताकि जिन के करीब जा सकूं। हाइना को स्कूल में कोई स्टूडेंट बताती है कि उन्हें कुछ बुरे लड़के तंग कर रहे हैं। हाइना उन लड़कों के पास जाकर उनसे पूछती है कि तुम लोग किस स्कूल के हो। वो नहीं बताते तो हाइना उनके नेम टैग्स देखने के लिए कोड पीछे करती है। तो वो लड़के कहते हैं कि अगर आपने हमें टच किया तो अभी हम ऐसा ही करेंगे। वो हाइना को गलत तरीके से टच करने लगते हैं। तो तभी
तभी जिन पीछे से आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और उन लड़कों को मारकर अच्छे से सबक सिखाता है और उनके नेम्स पूछकर उनके स्कूल में शिकायत करने के डिसाइड करता है। हाइना ये सब देखकर बुरी तरीके से डर गई थी, जिस पर जिन को भी उसकी चिंता होने लगी थी। वो हाइना के लिए केक स्टाफ रूम में रख जाता है। हाइना नहीं जानती थी कि ये केक जिन ने रखा है। वो केक देखकर खुश हो गई थी और उससे केक खाते देखकर जिन भी खुश था। क्लास के बाद हाइना बहुत ज्यादा थक जाती है और बेंच पर बैठकर नींद में गिरने लगती है। तभी जिन उसे सहारा देकर गिरने से बचा लेता है। वो हाइना के पास बैठकर बातें करती हुई उसकी गलतफहमी दूर करने लगता है कि मुझे डॉग्स फोबिया है। हाइना कहती है कि हर किसी का सीक्रेट है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। जिन खुश हो जाता है कि हाइना उससे नाराज नहीं है। जिन स्टूडेंट से पूछता है कि अगर आप लोगों को किसी पुराने टाइम में वापस जाने का मौका मिले तो किस टाइम में जाना चाहोगे, और स्टूडेंट्स के पूछने पर जिन बताता है कि मैं 1592 में जाना चाहूंगा, क्योंकि तब कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। कि वही टाइम था जब हाइना और जिन इकट्ठे थे और हाइना को बचाते हुए जिन की काफी लोगों के साथ कुछ लड़ाई हुई थी। हाइना यूना को बताती है कि आज मैंने पहली बार जिन को स्माइल करते हुए देखा। ये सुनकर यूना पूछती है कि क्या आप तुम जिन में इंटरेस्ट लेने लगी हो, तो हाइना मना कर देती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाइना को रात में एक स्टूडेंट की कॉल आती है जो उसे पुलिस स्टेशन बुला रहा था, क्योंकि आज उसकी सुबह वाले बुली लड़कों से लड़ाई हो गई थी। हाइना उससे पुलिस स्टेशन से लाती है। तभी उसे पता चलता है कि 12 बजने वाले हैं और वो स्टूडेंट से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, तुम भी घर चले जाना। हाइना डॉग बनने के लिए एक शांत जगह ढूंढते हुए अपनी बहन को कॉल कर रही थी और उसका स्टूडेंट उसके सामने आ जाता है और हाइना के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। वो स्टूडेंट उसका फोन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाइना उसे मना कर देती है कि मैं फोन चेंज करने वाली हूँ। वो उसे अपने पीछे आने से मना करती है। कुछ दूर जाकर वो शांत हो जाती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन तभी उसके सामने से वो स्टूडेंट वहाँ फिर आ जाता है और वो कहता है कि मैंने आपका फोन निकाल लिया है। हाइना उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी 12 बज गए थे और उसके सामने ही हाइना एक डॉग में बदल जाती है। ये देखकर उसका स्टूडेंट बेहोश रहता है। अब हाइना उसे होश में लाने की कोशिश करती है और फाइनली उसे होश आ जाता है। अब जॉय को याद आता है कि उसने हाइना को डॉग बनते हुए देखा था, लेकिन वो उसे अपना वहम समझता है। तभी उसकी नजर हाइना के कपड़ों पर पड़ती है और उससे विश्वास हो जाता है कि ये हाइना ही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाइना के साथ क्या करे, इसलिए वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। जॉय घर आकर हाइना को बैठाता है और उसके कपड़े वहाँ रख देता है और सोचने लगता है कि उसे हाइना को क्या देना चाहिए। वो उसे दूध पीने को देता है और फिर वो सोचता है कि मुझे मिस हाइना के घर इन्फॉर्म करना चाहिए। वो हाइना के फोन को देखता है जिसमें लॉक लगा था और उसे हाइना खोल देती है। जॉय हाइना की बहन यूना के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उसकी यूना से बात नहीं हो पाती क्योंकि यूना ने काफी ड्रिंक कर रखी थी। जॉय हाइना के पास ही सो जाता है। उसके सोने के बाद हाइना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खोल पाती और वो थक के वहीं पे सो जाती है। सुबह उठने के बाद हाइना अपने कपड़े पहनती है और तभी दरवाजा खोल के सामने से जिन आ जाता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो जॉय की तरफ देखता है तो उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर थी, तो हाइना घबरा के उसे नीचे करती है। तभी जॉय की नींद खुल जाती है और वो उससे पूछता है कि मिस हाइना आप वापस आ गई। हाइना घबरा जाती है। वो उसे चुप कराती है। वो पूछती है कि जिन यहाँ क्या कर रहा है, तो जॉय बताता है कि ये मेरे अंकल हैं। उन लोगों ने स्कूल में ये बात छुपाई हुई थी। जिन उनसे पूछता है कि क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है। जो हाइना से पूछता है कि क्या मैं आपके डॉग बनने का बता दूं, तो हाइना उसे मना कर देती है, जिस पर जॉय चुप रहता है। हाइना जिन को बताती है कि जॉय पुलिस स्टेशन में था और उसके कॉल करने पर मैं वहाँ गई थी। जिन जॉय को डांटता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अगर वो लोग तुम्हें हर्ट कर देते तो जॉय कहता है कि मिस हाइना ने आके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। जिन कहता है कि हाइना पुलिस स्टेशन से घर जाने के बजाय तुम्हारे साथ क्यों आ गई। हाइना घबरा जाती है, लेकिन जॉय कहता है कि मिस हाइना ने बहुत ड्रिंक की हुई थी, इनको मेरे बुलाने पे इमरजेंसी पे आना पड़ा, लेकिन जब मैं इनको वापस छोड़ने जा रहा था तो ये कैब में सो गई, जिस कारण से मैं इनको घर ही ले आया। अब हाइना जब वहाँ से जाने लगती है तो जिन उसे बाहर छोड़ने आता है और दोनों को एक साथ घर से निकलते एक टीचर देख लेती है और इन दोनों को साथ में देखकर वो काफी शॉक्ड होती है। फिर हाइना से कहता है कि स्कूल में किसी और को मेरे और जॉय के रिश्ते के बारे में मत बताना, और हाइना उसे चिंता न करने को कहती है। हाइना घर आके यूना को इस बारे में बताती है तो यूना उस पर काफी गुस्सा होती है कि तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, अब वो तुम्हारा सीक्रेट सबको बता देगा। हाइना कहती है कि वो काफी अच्छा स्टूडेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को बताएगा। अब जिन जॉय के लिए खाना बना रहा था और जॉय डॉग्स की वीडियोस देख रहा था। ये देखकर जिन गुस्से से उससे पूछता है कि क्या तुम हर वक्त डॉग की वीडियोस देखते रहते हो। जॉय कहता है कि आप मुझे डॉग रखने नहीं देते, इससे वीडियोस देखकर मैं दिल बहला लेता हूँ। वो जिन से कहता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि घर वापस आने पर क्यों डॉग आपको वेलकम कहे। जिन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं घर ही आना छोड़ दूंगा। हाइना स्कूल में जॉय से कहती है कि मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को मत बताना, जिस पर जॉय उसे तसल्ली देता है कि वो किसी से इस बारे में नहीं कहेगा। जॉय उससे पूछता है कि क्या आप स्कूल में भी डॉग बन जाती हो। हाइना मना कर देती
देती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस रात में ही डॉग बनती हूँ। हाइना कहती है कि तुम्हें डर तो लगा होगा, लेकिन जॉय कहता है कि मुझे आप काफी क्यूट लगी। हाइना कहती है कि डॉग बनना या ना बनना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं ऐसी नहीं बनना चाहती। उसे उदास देखकर जॉय कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि आप जब भी डॉग बनो मैं आपके साथ खेलूं। इसके साथ ही वो उसे कुछ डॉग फूड देता है, जिसे हाइना जल्दी से छुपा लेती है। प्रिंसिपल स्कूल में अपनी बेटी का डॉग लेकर आते हैं, जिसे देखकर जिन इतना ज्यादा डर रहा था कि वो स्टाफ रूम में भी नहीं जा रहा था। वो ली को अपनी फाइल्स पकड़ा के चला जाता है। ली उस डॉग को लेकर जाता है, बाहर छोड़ देता है। डॉग जिन की तरफ जाने लगता है तो जिन की मानो जान ही निकल जाती है। तभी वो पीछे से डॉग रिंग गिराता है तो डॉग उसे पकड़ने लगता है। जिन देखता है कि डॉग रिंग गिराने वाली हाइना है। वो जानती थी कि जिन डॉग से कितना डरता है। उसी वक्त ली अपने फेस पर एक अजीब सी स्माइल लिए डॉग के पास चला जाता है। ऐसा लगता है कि उसने जान के जिन को डराने के लिए वो डॉग छोड़ा था। अब टीचर्स मीटिंग थी, जिसके पास अब टीचर चले जाते हैं। वो टीचर जिसने सुबह हाइना और जिन को एक साथ देखा था, वो हाइना से कहती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। हाइना तो ये सुनकर डर जाती है। उसे लग रहा था कि उससे उसका डॉग सीक्रेट पता चल गया है। टीचर कहती है कि ज्यादा मासूम मत बनो, मैंने सुबह ही तुम्हें जिन के साथ देखा है। हाइना उसकी गलत फहमी दूर करती है, जिस पर वो टीचर खुश होकर कहती है कि फिर मैं जिन को डेट कर लूं। तो हाइना हाँ कहती है। अब जिन स्नैक्स खा रहा था, जिसकी खुशबू से प्रिंसिपल का डॉग उसके पास आ गया था और उसे देखकर जिन टेबल पर चढ़ के बैठ जाता है। तभी स्टाफ रूम में टीचर्स आते हैं, जो उसे ऐसे देखकर पूछते हैं कि क्या तुम इतने छोटे से डॉग से डर गए। उसी वक्त हाइना यहाँ पे आती है और डॉग को उठाते हुए जिन से पूछती है कि लाइट ठीक हो गई क्या। और उसकी बात सुनकर जिन भी नाटक करने लगता है। फिर जिन देखता है कि हाइना डॉग के साथ खेलते हुए काफी खुश लग रही थी। हमें उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिन को हाइना पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, जिसके बाद से वो हाइना को हर जगह नोटिस करता था और उसके स्माइल देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। हाइना स्कूल से वापस जाते हुए केक लेने जाती है तो वहाँ जिन भी केक लेने आता है। दोनों बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। तभी जिन उसे अपनी हेल्प करने पर थैंक्स कहता है। हाइना उससे कहती है कि तुम इस बात से क्यों डरते हो कि तुम्हारे इस फोबिया के बारे में लोगों को पता चलेगा। फिर जिन कहता है कि तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सुनकर हाइना उसे कहती है कि मेरी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन हमें उनको छुपाने के बजाय उनको फेस करना चाहिए। जिन उसे और गौर से देखने लगता है, क्योंकि हाइना उसे स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती थी। तभी हाइना उसके बैग पर डॉग की चेन लगाते हुए कहती है कि ये तुम्हें डॉग्स की डाय के खिलाफ लड़ने में ताकत देगी। जिन उसे रखना तो नहीं चाहता था, लेकिन हाइना की खुशी के लिए रख लेता है। साथ ही उसे वो केक दे देता है कि किचन के बदले ये रख लो। स्कूल के दो टीचर शादी कर रहे थे, तो सबको लगता है कि सबको मिलके उन दोनों को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। जिन हाइना के साथ गिफ्ट लेना चाहता है। वो गिफ्ट देख रहे थे, लेकिन सब कुछ बहुत महंगा था, जिस पर वो बस स्लीपिंग ड्रेस लेने जाते हैं। सीरियस गर्ल उनको एक कपल ड्रेस दिखाकर कहती है कि आप दोनों के लिए बेस्ट है, जो उन्हें पसंद आता है और वो ले लेते हैं। उन दोनों को वहाँ भी वही टीचर देख लेती है जो पहले उन लोगों को साथ देख चुकी थी। जिन हाइना से कहते हैं कि तुम शादी पर मेरे साथ ही मेरी कार में चलो। हाइना मान जाती है, लेकिन वो टीचर उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो तुरंत प्लान बनाकर उनसे कहती है कि हम 4 लोग कार करवा कर चलते हैं। जिन ये सुनकर उनके साथ जाने से मना कर देता है, जिस पर वो उससे जिद करने लगती है कि तुम भी हमारे साथ ही चलो, मजा आएगा। और जिन के साथ हाइना को भी मनाने लगती है, जिस पर हाइना भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मुझे क्यों साथ ले जाना चाहती है। टीचर बाहर आके ली को कॉल करके अपना प्लान बताती है। ये उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। वो ली को बताती है कि जिन हाइना के साथ अपनी कार में जा रहा था, इसलिए मुझे ये प्लान करना पड़ा। ली हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम उन दोनों को अलग करना चाहती हो, जिस पर वो ली को बताती है कि मैंने उन दोनों को इकट्ठे देखा है और उनके बारे में बातें भी सुनी है, इसलिए मैं जिन को हाइना से दूर करके उसे पाना चाहती हूँ। हाइना अपनी बहन यूना को बता रही थी कि मैंने ली के साथ जाने की हामी भर ली थी, लेकिन फिर जिन की पूछने पर उसे मना नहीं कर पाई। यूना उसे छेड़ने लगती है कि तुम जिन में इंटरेस्ट लेने लगी हो, जिस पर हाइना मना कर देती है, लेकिन यूना उसे समझाती है कि इस तरह तुम लोग करीब आ जाओगे तो तुम्हारा कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जिन ड्राइविंग के लिए खास वीडियो देख रहा था कि वो किसी तरह हाइना को इम्प्रेस कर सके। जाने से पहले वो बहुत सारी ड्रेसेस चेंज करके देखता है, क्योंकि उसे कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिरकार एक ड्रेस डिसाइड करके वो कार में तैयार होकर बैठ जाता है और वो इसे अच्छे से साफ करता है, जिसके बाद वो कुछ सामान कार में सेट करता है। लेकिन उसकी ड्राइविंग देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे ड्राइविंग भी अच्छे से नहीं आती। हाइना तैयार होकर शादी में जाने के लिए घर से आ जाती है और बाकी के लोग भी आकर कार में बैठ जाते हैं, लेकिन हाइना पार्क में चली जाती है, जहाँ जिन भी उसके पास जाता है, क्योंकि दोनों में यही डिसाइड हुआ था। हाइना जिन को देखती है तो देखती रह जाती है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। हाइना उसकी तारीफ करती है, लेकिन जिन चाहने के बावजूद भी उसकी तारीफ नहीं कर पाता। तभी टीचर ढूंढते हुए से वहाँ पे आ जाती है और तभी उससे छुपने के लिए जिन छाता खोलकर हाइना के करीब आकर छाते में छुप जाता है। टीचर उनको देख नहीं पाती। हाइना जिन के करीब आने पर कुछ अलग सा महसूस कर रही थी, इसलिए वो उसे देखने लगती है और जिन भी उसकी तरफ देखने लगता है। वो लोग रास्ते में थे जब बारिश होने लगती है, तो जिन घबरा जाता है, क्योंकि उसकी
ड्राइविंग स्किल्स काफी बुरी थी। हाइना उसे घबराया हुआ देखकर म्यूजिक ऑन करने के लिए कहती है। वो म्यूजिक प्ले करता है, तभी वो वीडियो प्ले हो जाती है जो जिन देख रहा था कि ड्राइविंग करते हुए कूल कैसे दिखते हैं। हाइना हंसने लगती है कि जिन ने यहाँ आने से पहले अच्छा दिखने के लिए कितनी तैयारी की थी। उसे हंसता देखकर जिन और भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी जॉय की कॉल आती है और वो हाइना से कहता है कि अगर आप मेरे अंकल के साथ हैं तो फौरन गाड़ी से उतर जाइए, क्योंकि उनको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती। उनको लाइसेंस लिए वो भी 3 मंथ्स हुए हैं। जॉय से बात करते हुए उनको अंदाजा होता है कि वो रास्ता भटक गए हैं, लेकिन वो जैसे तैसे लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लेट हो जाते हैं और इसलिए वो भागने लगते हैं। हाइना का पैर स्लिप होता है, जिस पर जिन हाइना का हाथ पकड़ लेता है। फंक्शन पर सब लोग जिन को सिंगिंग करने के लिए कहते हैं, तो वो न्यू कपल के लिए गाना गाने लगता है। हाइना को उसे सुनना काफी अच्छा लग रहा था और ली उसे नोटिस कर रहा था। वापस आने पर वही टीचर जिन से कहती है कि मुझे टर्मिनल तक छोड़ दो, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है। जिन उसे टर्मिनल छोड़ने जा रहा था, तभी उसे ली की कॉल आती है, जो कि उससे पूछता है कि तुम कहाँ रह गए। जिन बताता है कि मैं टर्मिनल जा रहा हूँ। ली कहता है कि हम भी निकल रहे हैं, हाइना को हम अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर जिन मजबूर होके ओके कह देता है। ये सुनकर टीचर जिन से कहती है कि अब तुम भी जा ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। ली और हाइना बीच पर होते हैं, तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हाइना रो रही थी और हम वहाँ ली को भी देखते हैं। यहीं पर हम एक साया सा बनता देखते हैं। ली का हाइना की पास्ट लाइफ से क्या लिंक था ये तो अभी तक नहीं पता चला था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो हाइना के बारे में सब जानता है। हाइना वापस आके जिन की फोटोज देख रही थी, तभी उससे जिन का मैसेज आता है जो उसे उसके साथ ना आने पर सॉरी बोल रहा था। हाइना को भी बुरा लग रहा था कि वो उसके साथ क्यों नहीं आई। शायद उसके दिल में भी जिन के लिए फीलिंग्स थी। तभी यूना उसके पास आकर कहती है कि तुम जॉय से हेल्प लो, लेकिन हाइना साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं उसको कैसे बताऊं कि मैंने तुम्हारे अंकल को किस किया है, और इस कर्ज को खत्म करने के लिए मुझे उसे दोबारा किस करना पड़ेगा। यूना कहती है कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है और इस बात को समझता है, लेकिन हाइना मना कर देती है। तो इसके बाद यूना खुद जॉय से मिलती है। उसे वो हाइना के कर्ज के बारे में बताती है, तो जॉय पूछता है कि ये कर्ज कैसे खत्म होगा। वो उसे कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, बस जैसे कह रहे हैं वैसे ही हेल्प करनी है। हाइना जॉय को स्कूल में बात करके बताती है कि उसका कर्ज उसके अंकल को किस करके खत्म होगा। जॉय को लगता है कि जिन और हाइना उसे मिलकर पागल बना रहे हैं, जिस पर हाइना उससे बताती है कि वो किस एक एक्सीडेंट था। जॉय उससे कहता है कि आपको मेरे अंकल को डेट करना चाहिए, लेकिन हाइना कहती है कि अगर उसे मेरी डॉग बनने का पता चला तो वो मुझसे नफरत करेगा। जॉय उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो आपका डॉग में बदलना बहुत क्यूट लगता है। रात को जॉय जिन के सोने के बाद यूना को अलर्ट कर देता है, जो कि नीचे ही वेट कर रहे थे। वो हाइना को जिन के पास छोड़कर चले जाते हैं। हाइना डॉग में बदली हुई थी और वो जिन को देख रही थी, वो उसे काफी अच्छा लग रहा था। हाइना कहती है कि मुझे इस कर्ज को थैंक्स करना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ इतने हसीन पल ना बिता पाती। वो अपने बीते पलों को सोचकर जिन के पास आकर उसे किस करती है, लेकिन वो अभी भी डॉग ही रहती है। हाइना उसे दोबारा किस करती है, लेकिन तभी जिन की आँख खुल जाती है और अपने सामने डॉग को देखकर वो डर कर चिल्लाने लगता है। जिन जैसे ही बाहर निकलने लगता है, जॉय रूम में आकर जिन के ऊपर चढ़ जाता है ताकि हाइना डॉग बाहर जा सके। जिन उसे कहता है कि मैंने डॉग देखा, लेकिन जॉय कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई डॉग नहीं है, आपने कोई सपना देखा होगा। अब जिन को भी यही लगता है कि ये उसका सपना होगा। दूसरी तरफ हाइना डॉग को यूना लेकर चली गई थी। वो परेशान हो गई थी कि हाइना अभी तक इंसान क्यों नहीं बनी। हाइना सुबह उठकर यूना से कहती है कि मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई, जिस पर यूना उससे रात तक वेट करने को कहती है, लेकिन हाइना फिर से डॉग बन चुकी थी। अब हाइना को परेशान देखकर यूना उससे कहती है कि तुम्हें मॉम से डिस्कस करना चाहिए। तब मॉम बताती है कि सोए हुए पर्सन को किस करने पर कर्ज खत्म नहीं होगा, उस इंसान को पूरी तरह से होश में होना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिन तो डॉग से डरता था, वो उसे जागते हुए कैसे किस कर सकती है। यूना हाइना से कहती है कि तुम जिन से कहो कि तुम्हें अपने फोबिया को खत्म करने के लिए डॉग को किस करना पड़ेगा, लेकिन हाइना नहीं मानती। उसे लग रहा था कि इस तरह से जिन उससे नाराज हो जाएगा। हाइना जिन का डॉग फोबिया दूर करने का ट्राई करती है, इसलिए वो जिन को अपने साथ बाहर ले जाती है और उसे डॉग से बात करने को कहती है। धीरे धीरे जिन का डर दूर हो रहा था। अब वो लोग पार्क में जाते हैं तो एक डॉग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जिन की हालत खराब होने लगती है और उसे बचपन का फ्लैशबैक आता है कि कैसे उस डॉग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। उस वक्त उसका डर देखकर हाइना उसे शांत करती है और जिन उसे देखते ही डर जाता है। अब वो लोग जॉय के साथ मिलकर दोबारा से प्लान बनाते हैं कि जॉय किसी तरीके से हाइना डॉग को अपने पास रखने के लिए जिन को मनाएगा। जॉय ऐसा ही करता है। जिन एक शर्त पे मान जाता है कि जॉय डॉग को अपने ही रूम में रखेगा। ये सब सुनकर वो खुश हो जाते हैं और रात को यूना हाइना डॉग को जॉय को दे जाती है। वो जॉय को समझाती है कि तुम रात को 3 बजे के करीब जिन को जगाओगे और वो नींद में भी होगा, तभी हाइना उसे किस कर लेगी, जिससे हाइना का काम हो जाएगा। अब जॉय 3 बजे तक जागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाग पाता। अब सुबह हाइना ह्यूमन फॉर्म में आके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वो जॉय की हुडी पहन लेती है।
कि जिन उसे पहचान ना पाए। अब उसको दरवाजे के करीब जिन रोक के पूछता है कि तुम सुबह सुबह किधर जा रहे हो। इसके साथ ही वो हाइना के कंधे पर हाथ भी रखता है। अब हाइना काफी परेशान हो जाती है। जिन नींद में था इसलिए वो हाइना के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि अब तुम जा ही रहे हो तो मेरे लिए केक भी ले आना। वो अपने रूम में वापस चला जाता है। तब हाइना की जान में जान आती है। जॉय जागने के बाद हर तरफ हाइना को ढूंढने लगता है। जिन हैरान होकर पूछता है कि अभी तो तुम बाहर गए थे। तो अब जॉय समझ जाता है कि हाइना चली गई है। वो जिन से कहता है कि मैं डॉग को ढूंढ रहा था जिसे मेरा दोस्त ले गया था और आपने जिसे देखा वो मेरा दोस्त ही था। जिन स्कूल में जॉय के दोस्त को देखकर उसकी डॉग की तारीफ करता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं होता, इसलिए वो जिन को बिना कुछ कहे चला जाता है। अब ली जिन से पूछता है कि तुम किस डॉग की बात कर रहे थे, तो जिन उसे बता देता है। रात को जॉय हाइना को ले जाता है, जिससे पहले हाइना ने उसे अच्छे से समझाया था कि आज रात जागते रहना क्योंकि स्कूल ट्रिप जा रहा है और उससे पहले मैं इस कर्ज को ठीक करना चाहती हूँ। रात को जॉय फिर से सो जाता है और हाइना डॉग उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं जगता। क्यों ना जो कि उसके ह्यूमन बनने का वेट कर रही थी, वो उसे डॉग देखकर ही समझ जाती है कि आज फिर से जॉय सो गया था, इसलिए वो उसे ले जाती है। हाइना अब जब स्कूल ट्रिप के साथ जाती है तो वो अलग रूम का कहती है, लेकिन किसी को भी अलग रूम नहीं दिया जाता, जिस पर अब हाइना और परेशान हो जाती है कि कहीं उसका ये राज किसी के सामने ना खुल जाए। जॉय उसे बुलाकर एक डॉग हाउस दिखाता है, जिस पर वो उसे थैंक्स कहती है कि वो उसका इतना ख्याल रख रहा है। अब रात को हाइना सबके सोने का वेट कर रही थी ताकि वो निकल सके। अब 12 बजने से पहले वो बाहर जाने लगती है, लेकिन एक टीचर उसको देखकर पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। हाइना कहती है कि मैं वॉशरूम से आई हूँ। उस टीचर की जिनके साथ नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो तैयार होने लगती है। उसके जाते ही हाइना भी रूम से निकल जाती है। तभी ड्यूटी देते हुए जिन को लगता है कि कोई कॉरिडोर से गुजरा है। वो हाइना का पीछा करता है, लेकिन हाइना ज्यादा तेज थी इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। हाइना डॉग हाउस में सो जाती है और सुबह सबके जागने से पहले अपने रूम में चली जाती है। वोटिंग के लिए जिन हाइना के साथ बैठने लगता है, लेकिन एक टीचर उसे रोक देती है ताकि ली हाइना के साथ बैठ सके। टीचर को लग रहा था कि हाइना ली में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो उन दोनों को साथ टाइम बिताने का मौका देते हैं, लेकिन जिन इससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। अब रात को कुछ स्टूडेंट को गायब देखकर हाइना उन्हें ढूंढने के लिए जाती है, तो जिन भी उसके साथ ही कार में बैठ जाता है। अब स्टूडेंट्स को ढूंढते वक्त काफी टाइम हो जाता है, जिससे हाइना तो परेशान ही होने लगती है क्योंकि उसके डॉग बनने का टाइम करीब आ गया था। वो जिन से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो बाहर जाकर डॉग बन जाती है। जिन हाइना को ढूंढते वक्त हाइना डॉग को देखता है तो वो भी उसकी तरफ देखने लगती है कि शायद जिन उसे अपने साथ ले जाए। उसी वक्त एक लेडी आती है और हाइना को उठा लेती है। हाइना जिन की तरफ देखने लगती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो आगे चला जाता है। लेडी हाइना को अपने साथ घर लाकर बांध देती है और कुछ काटने लगती है, जिससे हाइना को लगता है कि वो लेडी उसको भी काट डालेगी। दूसरी तरफ जॉय डॉग हाउस में हाइना को ना देखकर उसे ढूंढने लगता है। वो वहाँ मार्केट आ जाता है और वहीं पर उसे हाइना के कपड़े और फोन दिखते हैं। वो काफी परेशान हो जाता है कि वो हाइना को कहाँ ढूंढे, और अब जिन भी हाइना को ढूंढ रहा था। और दूसरी तरफ हाइना लेडी से डर के अपने दांत से अपनी ही रस्सी काट लेती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो एक गड्ढे में गिर जाती है और वहाँ से उसे जॉय निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय उसे निकाल ही नहीं पा रहा था और वो उसके कपड़े वहीं पर फेंक के चला जाता है। इसके बाद हाइना जब ह्यूमन फॉर्म में बदल जाती है तो वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। वो बाहर अपना शूज फेंकती है और वहाँ से जब जिन गुजरता है तो उसके शूज देखकर वो उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। हाइना उसके ऊपर गिरती है और जिन उसे गौर से देखने लगता है और उसका घायल हुआ पैर देखकर वो उस पे पट्टी करता है और अपने कंधे पर उठा के ले जाता है। जॉय जो कि हाइना की मदद करने आया था, वो दूर से उन्हें देखकर खुश होता है। इधर रास्ते में हाइना एक डॉग की फोटो लगी देखती है जो कि खो गया था, तो उसे समझ आ जाता है कि वो लेडी उसे क्यों लेकर गई थी। हाइना उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ली के क्लोज आने में हेल्प करने के लिए कहा था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ली को पसंद नहीं करती। जिन मन ही मन में खुश होता है, लेकिन हाइना से कुछ नहीं कहता। ली उन दोनों को एक साथ देखकर सोचता है कि अलग होने के लिए तुम दोनों का करीब होना जरूरी है। हाइना को अब जब उसी लेडी का डॉग नजर आता है तो वो उसे उसके पास ले जाती है, जिसे देखकर वो लेडी काफी खुश होती है। हाइना को स्टूडेंट बताते हैं कि उनका वॉलेट उसी मार्केट में रह गया था जहां हाइना उन्हें ढूंढने गई थी। हाइना जब वॉलेट ढूंढने के लिए निकलती है तो जिन भी उसके साथ आ जाता है। वहाँ पर हाइना जॉय के लिए हैट देखते हुए कहती है कि उसने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ। जिन हैरान होकर पूछता है कि कैसी मदद, तो हाइना कहती है कि उसने मेरा फोन ढूंढने में मेरी काफी मदद की है। इसके साथ ही वो जिन के लिए भी एक हैट ले लेती है। वहीं पर हाइना की बहन यूना का एक्स गुजरता है, तो वो हाइना को जिन के साथ देखकर रुक जाता है। उसने हाइना को डॉग बने देख लिया था, इसलिए वो हाइना और यूना की फैमिली में इसके बारे में जानता था और वो हाइना की पिक्चर ले लेता है। और इस बात से हाइना बेखबर थी। वो जिन के साथ बहुत
खुश थी। वो जिन को कॉटन कैंडी देती है जो जिन उससे छीन लेता है तो हाइना उसे पकड़ने में जिन के काफी करीब हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले सीन में हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो यूना के एक्स का भेजा गया आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्या एक लड़की डॉग बन सकती है। हाइना की पिक्चर देखते हुए वो सोचने लगते कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो हाइना के साथ जिन को देखकर चौंक जाता है। उसे याद आता है कि जिन वही लड़का है जिसे वो अपने दोस्तों के साथ बुली करता रहा और ये याद करते ही उसके फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। यूना के एक्स को वो मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो यूना और हाइना की फैमिली के डॉग में चेंज होने के बारे में डिटेल में जान सके। इसके बाद वो जिन से मिलता है और उसे याद करवाता है कि कैसे वो उसे डॉग से डराते हुए उसे बुली करता था। अब उसका काम यही था कि वो लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे बनाता था। अब वो जिन को उसकी और हाइना की फोटो दिखाकर कहता है कि अब तो तुम्हें डॉग से डर नहीं लगता होगा, लेकिन जिन उसके बक बक सुने बिना ही चला जाता है। अब हाइना की मॉम को भी पता चल जाता है कि हाइना किसी को किस करने के कारण डॉग बन चुकी है। मॉम यूना से कहती है कि हाइना के बॉयफ्रेंड को बुलाओ। यूना जॉय की मदद के लिए कहती है और उससे हाइना का बॉयफ्रेंड बना के मॉम से मिलाती है। मॉम तो काफी खुश होती है, लेकिन हाइना यूना से लड़ती है कि वो मेरा स्टूडेंट है। यूना उसे तसल्ली देती है कि जॉय बहुत अच्छा है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब मॉम जॉय को रूम में बंद कर देती है कि हाइना को घर से निकालो। तभी हाइना अपनी मॉम को बताती है कि ये वो नहीं है जिसे मैंने किस किया था। तो उसकी मॉम दुखी हो जाती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की होते हुए किसी और को किस कैसे कर सकती हो। अब जिनके बर्थडे के लिए जॉय हाइना को भी इनवाइट करता है कि शायद हाइना को जिन को किस करने का कोई मौका मिल जाए और उसके बाद उसका कर्ज खत्म हो जाए। अब हाइना और जिन काफी खुश थे, जिसे देखकर जॉय जेलस होने लगता है, जिसका मतलब था कि जॉय भी हाइना से प्यार करने लगा है। वो उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि जिन और हाइना एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए उसका कोई चांस नहीं। जॉय के जाने के बाद जिन हाइना से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाइना समझ आती है कि वो अपना प्यार कन्फेस करना चाहता है। वो सोचती है कि मुझे उसके प्यार कन्फेस करने से पहले मुझे उसे अपनी असलियत बतानी है, लेकिन वो बहुत कोशिश के बाद भी उसे कुछ नहीं बता पाती। फिर जिन कहता है कि अगर ये इतना ही मुश्किल है तो तुम मत बताओ। फिर जिन उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। अब जर्नलिस्ट हाइना और उसकी फैमिली के डॉग बनने के बारे में प्रूफ इकट्ठे कर लेता है और यूना का एक्स भी पैसे की लालच में उसकी काफी हेल्प करता है। हाइना अब जिन को अपने बारे में सब कुछ सच बताने का सोच रही थी, लेकिन ये उसके लिए काफी मुश्किल था। वो रोड क्रॉस करती है जब वो सामने वाली रोड पे जिन को देखती है। वो उसके पास जाने लगती है, तभी जिन उसे रोकता है। तभी जिन की नजर एक आदमी पर पड़ती है। उसे लगता है कि वो हाइना का पीछा कर रहा है और वो हाइना की सुरक्षा करने के लिए भागते हुए जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो आदमी जिन के कंधे पर हाथ रखता है और जिन उसे पकड़ के मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त हाइना उस आदमी को डैड कहती है और ये सुन के जिन रुक जाता है। जिन उसके डैड को सॉरी बोलता है कि मुझे लगा कि आप हाइना का पीछा कर रहे हैं। उसके डैड जिन से पूछते हैं कि क्या वो तुम ही हो जिसके बारे में मेरी पत्नी ने बताया था, और हाइना उनको चुप करवाते हुए वहाँ से ले जाती है और वो अपने डैड को सारी सच्चाई बताती है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो लड़का तुमसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें समझेगा। वो हाइना को बताने लगते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम की सच्चाई जानकर थोड़ा डर गया था, लेकिन मैं उसे सच्चा प्यार करता था, इसलिए हम आज भी साथ हैं। ये सुन के हाइना का भी थोड़ा हौसला बढ़ता है कि जिन उसे समझ जाएगा। रात में हाइना को कोई उसके कपड़ों की पिक्चर्स भेजता है, जो देखकर हाइना डर जाती है और उसके बुलाने पर जब वो उससे मिलने जाती है तो ये वही ब्लैकमेलर जर्नलिस्ट था। वो हाइना से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम डॉग में कन्वर्ट हो जाती हो, ये तुम्हारा फैमिली कर्स है और इसलिए मैं इस बारे में जिन और पूरी दुनिया को बता दूंगा, तो ये कहानी काफी सुपर हिट जाएगी। हाइना उससे कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वो यूना की वीडियो दिखा देता है जो उसके एक्स ने बनाई थी। हाइना ये देख के परेशान हो जाती है, जिस पर जर्नलिस्ट कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं तो तुम्हें अपने पास मौजूद सारे पैसे लाके मुझे देने होंगे, वरना तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हाइना के पेरेंट्स को भी अब पता चल जाता है, तो वो उससे विश्वास दिलाते हैं कि हम उस जर्नलिस्ट को सबक सिखाएंगे। हाइना अपने पेरेंट्स के कहने पर स्कूल भी नहीं जाती, जिस पर जिनको चिंता होने लगती है। वो हाइना के घर पेरिश लेकर आता है और दरवाजे पर ही छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ उस जर्नलिस्ट की नई वीडियो आती है जो कह रहा था कि मैं आपको एक लड़की के बारे में बताऊंगा जो काफी अजीब है। ये सुनकर जिन उसके घर जाके उसकी कुटाई करता है और जिन उसे वार्न करते हुए कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। वो जर्नलिस्ट काफी हैरान था कि ये जिन को क्या हो गया, वो इतना बहादुर कैसे बन गया। इसके बाद वो अपने गुंडों के साथ जिन के पास जाकर उससे डॉग दिखाकर डराने लगता है। अब जिन के बचपन का डर वापस आ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। जर्नलिस्ट उसे मारता है और उसके बेहोश होने पर अपने साथ ले आता है। फिर वो हाइना को कॉल करके जिन को दिखाकर उसे अपने पास आने को कहता है। तो जिन को बचाने के लिए हाइना तुरंत उसकी बात मान लेती है। वो वहाँ पे जाती है तो जर्नलिस्ट ने जिन के पास डॉग को छोड़ा हुआ था। वो जर्नलिस्ट हाइना को ब्लैकमेल करते हुए उसकी वीडियो बनाने लगता है और अपने
अपने व्यूअर्स को बताने लगता है कि मैं आपको जिस लड़की के बारे में बता रहा था ये वही लड़की है और आज आप लोग इसे लाइव डॉग बनते हुए देखोगे। दूसरी तरफ जिन को होश आता है तो वो जैसे तैसे हाइना के पास पहुंचता है जिसकी जर्नलिस्ट के साथ लड़ाई होने लगती है। तो हाइना देखती है कि उसके डॉग बनने का टाइम हो गया है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जिन वहाँ से निकलकर हाइना का पीछा करने लगता है। तो हाइना जिसके डॉग बनने का टाइम हो गया था वो भागने की बजाय वहीं पर रुक जाती है। हाइना कहती है कि अब रुक जाओ, मेरे क्लोज नहीं आना। वो उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि मैं ये सब तुम्हें खुद बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। जिन उसे कहता है कि मैं डॉग से डरता था, तुमने ही मुझे इस डर को कम करने में हेल्प की, इसलिए तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे नफरत करूंगा। तुम मुझे अपना सीक्रेट बता दो। हाइना उसे बताने की कोशिश करती है लेकिन वो बता नहीं पाती, जिस पर वो रोने लगती है। जिन उसके पास आता है लेकिन तभी हाइना डॉग में बदल जाती है। जिन उसे कुछ देर परेशानी से देखता रहता है और फिर उसे उठा लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। तो उसे लगता है कि वो हाइना की ही आंखें हैं। वो हाइना के साथ बीते सारे पलों को याद करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि ये डॉग हाइना ही है। उसे इससे डरने की जरूरत नहीं है। यही हम देखते हैं कि जिन हाइना डॉग को किस कर लेता है और यही हाइना वापस इंसानी फॉर्म में आ जाती है। यही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें हाइना को एक कर्स लेने दिया था जो कि एक माउंटेन गॉड था। उसने कहा था कि तुम्हें उस वक्त सच्चा प्यार नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें कोई डॉग फॉर्म में किस ना कर दे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ली ये सपना देख रहा था। वो जनरल के पास जाकर उसे मारता है और उसके बेहोश होने पर एक मैजिक करके कहता है कि अब सब कुछ भूल जाओ। उस जनरल को होश आता है तो वो खुद को एक अजनबी जगह पर देखकर हैरान हो जाता है। हाइना और जिन अब साथ में थे। जब हाइना उससे माफी मांगती है वो कहती है कि मैं अपने कर्ज को खत्म करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। तो जिन कहता है कि क्या मतलब, कर्ज खत्म होने के बाद क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी? तब हाइना कहती है कि नहीं, अब तो मैं तुमसे चिपक ही जाऊंगी। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हाइना कहती है कि मैं तुमसे इसी केस के बारे में बात करना चाहती थी। क्या अब हम दोनों एक नॉर्मल लोगों की तरह किस कर सकते हैं? जिन तो पहले उसे किस करने के लिए तैयार था, पर वो हाइना को किस करने से पहले पूछता है कि क्या मेरे किस करने से तुम वापस से तो डॉग नहीं बन जाओगी? हाइना कहती है कि जब कोई इंसान डॉग कर्ज खत्म करता है तो वो 1000 बार भी किस कर ले तो कर्ज वापस नहीं आता। दोनों खुश हो जाते हैं और आखिरकार हमारा ये क्यूट कपल नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी पहली किस करने लगता है। हाइना और जिन काफी खुश थे लेकिन ली काफी नाराज था। प्रिंसिपल भी ली के साथ मिला हुआ था जो ली से कहता है कि हम यहाँ से वापस चलते हैं। हम वहाँ पर बहुत खुश थे, लेकिन ली उससे कहता है कि मैं वापस जाने का सोचता भी नहीं चाहता। ये उससे पूछता है कि क्या वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत खास थी? ली कहता है कि इन दोनों का जब तक वही अंजाम नहीं हो जाता जो उसका हुआ था तब तक वो वापस नहीं जा सकता। हाइना अब स्कूल आती है तो प्रिंसिपल ने मीटिंग में सबको कुछ ब्रेसलेट देते हुए कहा था कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। वो स्टाफ से कहता है कि साथ वाले स्कूल में 2 टीचर्स किस करते हुए पकड़े गए थे, इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखना कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ ना हो। हाइना तो ये सुनकर इतना डर गई थी कि वो जिन की तरफ देखने और उसकी बातों का जवाब देने से भी डर रही थी, लेकिन जिन को वो ऐसे और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो दोनों गुजरते हुए एक दूसरे को लव लेटर दे देते हैं। ऐसा करते हुए उनको एक स्टूडेंट देख लेती है जिसको जिन पर क्रश था, तो वो अपनी फेलोज को बता देती है। वो क्लास में प्रेजेंटेशन देते हुए हाइना को धमकी देती है कि वो उससे दूर रहे। इसलिए जब जिन हाइना को दोबारा मिलने की कोशिश करता है तो हाइना उससे कहती है कि ये स्कूल है, तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। तभी उनको एक टीचर देख रही थी जो जेलस होकर प्रिंसिपल को बताती है, लेकिन प्रिंसिपल के आने तक वो दोनों जा चुके थे। रात को हाइना और जिन खाना खाने जाते हैं। उसके बाद हाइना जिन के साथ उसके घर जाती है। जॉय स्टडी के लिए अपने दोस्त के साथ गया हुआ था। जिन और हाइना रोमांटिक होते हुए एक दूसरे के करीब आकर किस करने ही वाले थे कि तभी उनको डोर लॉक खुलने की आवाज आती है। हाइना जॉय के रूम में चली जाती है और जिन देखता है कि वो ली था जो कबाब में हड्डी बनकर आ गया था। हाइना जॉय के रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर चुकी थी, इसलिए जिन ली से कहता है कि जॉय बड़ा हो रहा है इसलिए उसे प्राइवेसी की जरूरत है। उसी वक्त डोर पासवर्ड खुलता है और इस पर जॉय अंदर आ जाता है, जिसे देखकर ली हैरान हो जाता है कि जॉय तो यहाँ है तो फिर रूम में कौन है। जॉय अपने रूम में जाने लगता है लेकिन वो अंदर से लॉक था। जॉय हैरान होता है और अंदर मौजूद हाइना डर जाती है। वो लॉक खोल देती है और जब जॉय अंदर जाता है तो अंदर कोई भी नहीं था क्योंकि हाइना अलमारी के ऊपर छुप गई थी और जिन सुकून की सांस लेता है। ली जॉय से कहता है कि अब हम मूवी देखते हैं। जिन उनके लिए एक बोरिंग सी मूवी लगा देता है जिससे बोर होकर वो लोग सो जाते हैं। तो जिन हाइना के पास जाता है जो कि अलमारी पर सो गई थी। जिन उसे जगाता है और फिर उनका रोमांस शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जिन चुपके चुपके हाइना को घर से बाहर ले जा रहा था और यही हमें पता चलता है कि ली सोने का नाटक कर रहा था। उसे सब पता था कि हाइना जिन के साथ है
है, इसलिए वो उन पर नजर रखे हुए था। स्कूल में अब एक न्यू स्टूडेंट जिया आई थी जो लोगों का भविष्य बता देती थी। वो ली का भविष्य देखते हुए उसके बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ है वो तुम किसी को नहीं बता रहे। तुम यहाँ के नहीं हो बल्कि एक पहाड़ी पर रहते हो, लेकिन किसी के लिए तुम्हें उस पहाड़ी को छोड़ना पड़ा। वो ली से कहती है कि तुम एक मरी हुई लड़की के गम में हो और ये गम तुम्हें इतना खाए जा रहा है कि तुमने अपना घर ही छोड़ दिया। ली उसे चुपचाप सुन रहा था। तभी जिया कहती है कि वो लड़की ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम ऐसी लाइफ गुजारो। उसकी बातें सुनकर ली बाहर जाता है और दुखी होकर एक गहरी सांस लेने लगता है। फिर उससे फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें पता चलता है कि पिछले जन्म में ली और जिया कपल थे और शायद उससे अलग होने का बदला लेने के लिए ही ली जिन और हाइना के पीछे पड़ा हुआ था। प्रेजेंट में ली ने जिन की वो किचन चुरा ली थी जो जिन को हाइना ने दी थी। जिन ली से मिलने आता है तो वहाँ पे वो अपनी किचन देखकर उसे उतारने लगता है, लेकिन तब ली उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जब जिन ने जिया पर तलवार तानी हुई थी। पास्ट में ली जिया से मिलने जाता है तो वो उससे देखता है कि उसके शरीर में तलवार है और उसका खून हो चुका है। प्रेजेंट में जिन ली के अपनी गर्दन पर तलवार रखने पर काफी हैरान था। ली उससे कहता है कि जब तलवार पर एक बार किसी का खून लग जाए तो वो खून की प्यासी हो जाती है। जिन उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल आता है जो कि ली से कहता है कि तुम्हें सब कुछ भूल कर जिन को माफ कर देना चाहिए क्योंकि इस जन्म में वो एक अच्छा इंसान है। ली उसे कोई जवाब दिए बिना ही तलवार उसे पकड़ाकर चला जाता है। जिन और हाइना बाहर जाते हैं जहाँ पे हाइना को देखकर डॉग्स दूर भागने लगते हैं, जिससे हाइना काफी हैरान होती है। जिन कहता है कि तुम्हारा कर्ज खत्म होने के कारण ऐसा होगा, लेकिन सच तो ये था कि ली के बनाए गए ब्रेसलेट के कारण ही डॉग हाइना से दूर जा रहे हैं। हाइना और जिन को डेट पर जाना था, लेकिन हाइना की तबीयत खराब होने के कारण यूना जिन को घर पर ही बुला लेती है और उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। जिन हाइना का काफी ख्याल रखता है और हाइना जो कि होश में नहीं थी उसे लगता है कि वो जिन को सपने में देख रही है। इससे वो उसे अपने साथ सोने को कहती है तो जिन उसके साथ ही लेट जाता है। हाइना की आँख खुलती है तो उसे देखकर वो शर्माते हुए उठने लगती है, लेकिन जिन उसे रोककर अपने साथ ही लिटा लेता है। जिया हाइना और जिन को देखते हुए पास्ट लाइफ के बारे में याद करती है तो हमें पता चलता है कि हाइना जिया की मेड थी जिससे जिन मिलने आया करता था। हाइना जिन को मना कर रही थी कि तुम यहाँ पर ना आया करो क्योंकि जिन एक बड़े घर से था और हाइना एक मेड थी। इससे वहाँ के लोग उन दोनों को साथ देख लेते तो काफी प्रॉब्लम हो जाती। जिया हाइना की मालकिन थी लेकिन वो हाइना के साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करती थी। जिन को ऑर्डर मिलता है कि जिया और उसके बच्चे को मार दो क्योंकि जिया के पति ने रॉयल फैमिली के खिलाफ कुछ किया था, जिस कारण उसे और उसकी फैमिली को मारने का ऑर्डर मिला था। ये सुनकर जिन परेशान हो जाता है और जिया और हाइना को इस बारे में बताकर उन्हें वहाँ से भगाने लगता है। तभी वहाँ पे सिपाही पहुँच जाते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं। जिया प्रेग्नेंट होने के कारण चल नहीं पाती तो हाइना जिया का स्कार्फ ले लेती है ताकि सिपाही उसे जिया समझकर उसके पीछे लग जाए और जिया की जान बच जाए। जिया कोई सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए भाग रही थी तो वो गिर कर किसी चीज से टकराकर घायल हो जाती है। दूसरी तरफ हाइना को सिपाही पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये जिया नहीं है तो वो उसे मारने लगते हैं, जिस पर जिन उनसे लड़ता है। जिन काफी घायल होता है तो हाइना को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन जिन हाइना से कहता है कि तुम जिया को ढूंढ कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। जिया को घायल देखकर उसे ली उठाकर अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल को जो उसकी पास्ट लाइफ में उसका सेवक था उसे जिया की जान बचाने के लिए कहता है। जिया की जान तो बच जाती है लेकिन उसका बच्चा मर चुका था, इससे ली काफी परेशान हो गया था। हाइना भी उनके पास आ गई थी। वो जिया के सारे काम करती थी। ली जिया का बहुत ख्याल रखने लगा था। वो जिया के लिए एक डॉग लेकर आता है ताकि वो अपनी बेबी को भूलकर दोबारा जीने लगे। अब ली और जिया करीब आने लगते हैं। तभी जिया हाइना से कहती है कि तुम्हें अपने गांव जाकर जिन से मिलना चाहिए। जिन कैद में था और तभी सिपाहियों को खबर मिल जाती है कि जिया कहाँ है। इससे उसके पास वो पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं। ली जिया को भगा देता है और खुद सिपाहियों का मुकाबला करता है। वो सिपाहियों को ठिकाने लगा कर जिया के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ जिन तलवार लेकर खड़ा है और हाइना भी उसके पास है। ली को लगता है कि हाइना ने ही जिन और सिपाहियों को जिया की खबर दी है। उसी वक्त वहाँ सिपाही आ जाते हैं जो ली पर अटैक कर देते हैं। वो जिया को देखता है तो उसके शरीर में तलवार थी और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ली जिया की लाश के पास बैठकर रोने लगता है और उसे लगता है कि जिन ने ही जिया को मारा है और उसका साथ हाइना ने दिया है। यही कारण था कि वो प्रिजन में हाइना और जिन से जिया का बदला लेना चाहता था। प्रिजन में ली हाइना के डॉग बने अंकल के पास आता है और कोई मैजिक करता है, जिस पर डॉग अंकल की सांसें रुक गई थी। डॉग अंकल की सांसें रुकने पर हाइना और बाकी सब लोग रो रहे थे। इधर ली को फ्लैशबैक आता है कि जब जिया ने उसे कहा था कि अगर मैं मर गई तो तुम मुझे भूल जाना, लेकिन अगर तुम मुझे भूल
नहीं पाए तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। प्रेजेंट में जिया ली के पास आकर कहती है कि मुझे सब याद आ गया है और मैं वापस आ गई हूँ। ली कहता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसे छोड़कर अपनी लाइफ सुकून से जियो। जिया ली से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि तुम काफी दर्द में हो, लेकिन ली उसे खुद से दूर रहने का कहकर चला जाता है। डॉग अंकल की सांसें ठीक हो गई थी और यही नहीं वो दोबारा से इंसान भी बन चुके थे, जिस पर सब हैरान थे कि ये इंसान कैसे बने। मॉम पूछती है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम इंसान कैसे बने, तो अंकल मना कर देते हैं। अंकल हाइना से पूछते हैं कि तुम्हें ये ब्रेसलेट किसने दिया, क्योंकि जब मैं डॉग था तो मुझे इसमें से टाइगर जैसी स्मेल आती थी। हाइना अब जिन से मिलने के लिए निकलती है तो वो अपने घर के बाहर ली को देखती है, जो हाइना से कहता है कि मैंने सुना था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। हाइना कहती है कि आपने किससे सुना, क्योंकि उन दोनों ने तो ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। ली कहता है कि दोबारा इंसान बनकर कैसा लग रहा है। हाइना शॉक्ड होकर उसे देखती है तो ली कहता है कि मैं तुम्हारे डॉग कर्स के बारे में जानता हूँ। हाइना को उसकी बात का विश्वास नहीं होता तो वो हाइना से कहता है कि अगर मैं यूना को दोबारा डॉग बना दूं तो क्या तुम विश्वास करोगी। तभी हाइना देखती है कि यूना डॉग बन गई है। हाइना उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर ली कहता है कि अपने पास्ट के बारे में सोचो तो सब पता चल जाएगा। हाइना ये बात जिन को बताती है तो जिन कहता है कि ये कर्ज तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ली ने दिया था, जिस पर हाइना कहती है कि आखिर मेरी ही फैमिली क्यों। उसकी बातों पर जिन सोच में पड़ जाता है। हाइना ली से कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर ली उसे उसके पास्ट के नाम से पुकारता है। ये सुन के वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और यही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिन मर जाता है, जिसके बाद ली ने अपनी तलवार हाइना की गर्दन पर रखी थी और हाइना उससे कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मत मारो। ली उससे कहता है कि तुम सिपाहियों को लेकर आई और हाइना उसे कोई जवाब दिए बिना ही रोती रहती है, तो ली उसकी जान बख्श देता है, लेकिन साथ में उसे कर्ज भी देता है कि तुम्हारी फैमिली में से जब भी कोई प्यार करेगा तो तुम लोगों से किस करते ही डॉग में चेंज हो जाओगे। प्रेजेंट में हाइना को ली ने सब याद दिला दिया था। वो हाइना से कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली से इस कर्ज को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाइना के पूछने पर वो बताता है कि तुम्हें अपने लव से दूर होना होगा, क्योंकि तुम लोग करीब भी मेरी वजह से ही आए। तुमने ड्रंक होकर जिन को जो किस की थी उसी से ये कर्ज चालू हो गया था। उसके बाद हर बार ही मैं ही जिन को तुम्हारे पास लाया और अब तुम दोनों भी एक दूसरे के लिए तड़पोगे जैसे मैं आज तक तड़पा हूँ। जिन तुम्हारे बारे में सब भूल जाएगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी, तो तुम्हारी हर जनरेशन गॉड कर्ज का निशाना रहेगी। अब ली हाइना को एक दिन का टाइम देकर चला जाता है और बेचारी हाइना काफी दुखी होती है, रोने लगती है। अब जिन ली के पास जाकर उसे मारने लगता है। वो उससे कहता है कि तुमने हाइना से क्या कहा है जो वो मुझसे बात नहीं कर रही। ली उससे कहता है कि तुम बहुत जल्द हाइना को भूल जाओगे। जिन उससे कहता है कि मेरा हाइना का रिश्ता कोई कच्चा रिश्ता नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए। तुम हमें दूर भी कर दो तब भी हम एक दूसरे को पहचान कर करीब आ जाएंगे। ली उसकी बात पर हंसने लगता है, जैसे उसे विश्वास है कि वो दोबारा से इन दोनों को एक नहीं होने देगा। हाइना की मॉम हाइना के अंकल को दोबारा से डॉग बनने का बताती है। अब जिन काफी रो रहा था क्योंकि उसकी और हाइना की मेमोरीज मिटने वाली हैं। वो हाइना से मिलकर उससे कहता है कि अगर हमने ली की बात नहीं मानी तो वो तुम्हारे अंकल को मार देगा, इसलिए हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वो हाइना से कहता है कि तुम मेरे दिल में हो, इसलिए ली के मेमोरीज रिमूव करने के बाद भी मेरा दिल तुम्हें ढूंढ लेगा। हाइना खुश होकर उसके कंधे पर सर रख देती है और यहीं से कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हाइना जिन के प्यार के बारे में भी जिया जानती थी, इसलिए जब हाइना उसके साथ पहाड़ी पर थी तो उसने हाइना को जिन से मिलने के लिए भेज दिया था। वो जानती थी कि हाइना जिन से प्रेग्नेंट है। हाइना जब उससे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि जिन कैद में है और कल उसे सजा सुनाई जाएगी। ये सुनकर हाइना जिन को बचाने के लिए जिया के बारे में बता देती है, जिसके कारण सिपाही जिया को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और इसी वजह से ली ने उसे कर्ज दिया था। प्रेजेंट में अब हाइना जब स्कूल जाती है तो सामने से जिन आ रहा था। जिन और हाइना अब अनजान बनकर एक दूसरे के सामने से गुजर जाते हैं। उन दोनों की याददाश्त मिट चुकी थी। हाइना के गुजरने के बाद जिन को काफी अजीब लगता है। वो हाइना के पास आकर कहता है कि हमें नेक्स्ट वीक बीच पर जाना है। हाइना कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा। तब हमें पता चलता है कि ली ने जिन की नहीं बल्कि हाइना की यादें मिटा दी हैं। जिन ली के पास आकर पूछता है कि तुमने हाइना की यादों को क्यों मिटाया। ली कहता है कि पिछली बार तुम मेरे पास आकर काफी इतरा रहे थे कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे, इसलिए अब जाओ और एक होकर दिखाओ। अब जिन काफी उदास हो जाता है और हाइना के साथ बीते हुए समय को याद करने लगता है। जिन को लगा था कि उसकी यादें मिट भी गई तो फिर से वो हाइना को याद करने लगेगा, क्योंकि वो काफी पहले से हाइना को
पसंद करता था, इसलिए उसे काफी भरोसा था कि वो जल्दी एक हो जाएंगे। अब वो हाइना की बातें याद करता है, जिससे उसने कहा था कि अगर मेरी यादें मिट भी गई तो भी मुझे पटाना काफी आसान है, बस मुझे केक ला देना, मैं तुरंत मान जाऊंगी। जिन अब हाइना के पास केक लेकर आता है तो हाइना हैरान होती है कि ये मुझ में कब से इंटरेस्टेड होने लगा। हाइना केक ले तो लेती है, लेकिन जिन के जाने के बाद वो केक अपनी कलीग को दे देती है। ये देखकर जिन दुखी हो जाता है। अब वो हाइना को ड्रिंक करने का पूछता है, लेकिन हाइना नहीं मानती। उसके बाद जब जिन हाइना को बस का वेट करते हुए देखता है तो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम आज रात डिनर कर सकते हैं? हाइना के कुछ कहने से पहले ही ली वहाँ आ जाता है। ली हाइना को अपने साथ चलने के लिए कहता है और हाइना तो पहले की तरह ही ली को पसंद करने लगी थी, तो वो उसके साथ चली जाती है। हाइना जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल इंसान बन चुके हैं, तो वो काफी हैरान होती है। हाना और उसकी फैमिली को अंकल का पहले इंसान बनना याद नहीं था, जिसका मतलब था कि ली ने हाइना के जिन से मिलने से लेकर अब तक की सभी लोगों की यादें मिटा दी थी। हाइना अपने रूम का कैलेंडर देखती है तो नेक्स्ट वीक की डेट का निशान देखकर सोचती है कि क्या मुझे सचमुच डेट पर जाना था। ली जिन को जलाने के लिए हाइना के आगे पीछे फिरता रहता है, लेकिन जिन भी हार मानने वालों में से नहीं था। जब भी वो ली को हाइना को टच करते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जिन हाइना का हाथ पकड़ते हुए बाहर ले जाता है तो ली स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था। जिन हाइना को बाहर लाकर उसे डायरेक्ट बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन हाइना उसे कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, यानी ली को। ये सुनकर जिन ली से कहता है कि तुम हाइना की फीलिंग से खेलकर उसे हर्ट करना चाहते हो। तो अब ली कहता है कि ये आइडिया तो बुरा नहीं है, इसमें काफी मजा आ रहा है। ये सुनकर जिन ली को मारने लगता है और ये शोर सुनकर हाइना भी अंदर आ जाती है, लेकिन उससे जिन की बजाय ली की चिंता हो रही थी और जिन का दिल टूट जाता है। हाइना ली के घर पर मरहम लगा रही थी जब वो उसे डेट का पूछता है। हाइना शॉक्ड हो जाती है। जिन का नेफ्यू चॉय भी सब कुछ भूल गया था, लेकिन उसकी फेल्यूचिया उसे पूछती है कि जिन और हाइना अपडेट नहीं कर रहे, तो वो ये बात जिन को बता देता है। जिन हैरान हो जाता है कि जब किसी को कुछ भी याद नहीं तो जिया को कैसे सब कुछ याद है। वो ये नहीं जानता था कि उसी की वजह से तो सब हो रहा है। अब स्कूल में हाइना और ली के डेट करने की खबर फैल जाती है, जो कि हाइना ने उसे हाँ कह दिया था, और जिन ये सब सुनकर काफी दुखी था। ये सब देखकर हाइना को भी बुरा फील होता है। जिया ली से मिलकर पूछती है कि आपने हाइना की यादें मिटाई हैं। ली उससे कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिया कहती है कि इन सब का ताल्लुक मेरे पिछले जन्म में होने वाली मौत से तो नहीं। ली हैरान होता है कि इसे सब कुछ कैसे याद है। हाइना और ली अब मूवी डेट पर चले जाते हैं तो जिन भी उनके पीछे ही चला जाता है। हाइना उसे देख लेती है, उसे पता चल जाता है कि वो उसके पीछे आया है। हाइना नेक्स्ट डे स्कूल में जिन की टेबल पर रखा कैलेंडर देखती है, उस पर भी उसे डेट पर निशान था जो उसके कैलेंडर पे था। वो जिन से पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो मुझे याद नहीं है, तो जिन कहता है कि आपको भी बीच पर जाना है, तो हम दोनों साथ ही चलते हैं। जॉय अब जिया के साथ उस पहाड़ी पर गया था जहाँ से गिरकर जिया की मौत हुई थी। यहाँ पर वो जॉय के पूछने पर उसे सब कुछ बता देती है कि जिन और हाइना डेट कर रहे थे, लेकिन हाइना सब कुछ भूल चुकी है, तभी तो जिन इतना उदास रहता है। ये सुनकर जॉय हाइना को कॉल करके कहता है कि मैं मुसीबत में हूँ, आप अभी मेरे घर आ जाओ। हाइना तुरंत उसके घर जाती है, लेकिन वहाँ पे जिन को देख के हैरान हो जाती है। जिन भी हैरान था, तभी उसे जॉय का मैसेज आता है कि अंकल आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिन हाइना को बताता है कि मैं और जॉय एक ही घर में रहते हैं। वो कहता है कि शायद जॉय ने कोई शरारत की है। हाइना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिन उसे रोक लेता है। इस पर हाइना कहती है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ। तो जिन से कहती है कि मेरा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। जिन उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब याद दिला सकता हूँ। अब हाइना के हाँ कहने पर जिन उसे किस कर लेता है और हाइना को उसके साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। तभी वो उसे पीछे करके भागते, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो 1 मिनट के बाद डॉग बन जाएगी, लेकिन वो डॉग नहीं बनती। जिस पर हैरान होकर वो सब कुछ योना को बताती है, तो योना भी शॉक्ड हो जाती है। ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं कि हाइना का कर्ज तो पहले ही खत्म हो चुका है ना। तो योना कहती है कि हाइना ने तो अभी डेट करना शुरू किया है। अंकल को हैरानी होती है कि हाइना तो जिन को डेट कर रही थी, अब वो ली को कैसे कर सकती है। हाइना अब स्कूल जाती है तो वो जिन को अवॉइड करने लगती है, जिस पर जिन कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम कंफ्यूज्ड हो, इसलिए मैं तुम्हारा वेट करूंगा। दूसरी तरफ हाइना के अंकल को घर में हाइना और जिन की फोटोज मिलती हैं, तो वो खुश हो जाते हैं कि मैंने कहा था कि हाइना जिन को डेट कर रही थी। वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पर उनसे प्रिंसिपल मिलता है, जो उनके हाथ में फोटोज देखकर बहाने से अपने साथ ले जाता है और उनकी आवाज उनसे छीन लेता है। इसलिए वो डॉग वॉइस में बोलने लगते हैं ताकि वो हाइना को कुछ बता ना सके। हाइना को अंकल इस बारे में बताते हैं तो हाइना प्रिंसिपल से बात करने जाती है। तब उसे टेबल पर अपनी और जिन की फोटोज नजर आती हैं, तो उसे देखकर जिन की बातें याद आती हैं। वो वहाँ से निकलती है तो ली को आता हुआ देखकर उसे याद आ जाता है कि ली ने जिन
से दूर होने की शर्त पर डॉग कर्ज खत्म करने का वादा किया था। वो ली से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मेरे और जिन की मेमोरीज वापस कर दो। लेकिन ली कहता है कि तुम्हें उन मेमोरीज को याद करना चाहिए जब तुमने अपनी मालकिन को पहाड़ी से धक्का दिया था। लेकिन हाइना को कुछ भी याद नहीं था। ली उसे कहता है कि उस पहाड़ी पर जाके तुम्हें सब याद आ जाएगा। उसके जाने के बाद ली सोचता है कि मैं उन दोनों को जितना भी दूर कर दूं ये लोग फिर मिल जाते हैं, इससे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब जिया को पता चलता है कि प्रिंसिपल और ली बहाने से हाइना को पहाड़ी पर बुला रहे हैं, तो वो जिन से मिलकर उसे सब कुछ बता देती है। वो उसे अपनी कुछ मेमोरीज को भी बताती है कि मेरी पास्ट में जो मौत हुई थी उससे आपका और हाइना का कोई लिंक है, इसलिए आप कैसे भी करके हाइना को पहाड़ी पर जाने से रोको। हाइना जिन को बताती है कि मुझे सब याद आ गया है लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है, इसलिए मैं पहाड़ी पर जाना चाहती हूँ। जिन उसे मना करता है लेकिन फिर उसके जिद करने पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पहाड़ी पर उनके साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी गए थे जहाँ उन्हें कोई वीडियो शूट करनी थी। वो सब पहाड़ी पर थे जहाँ पर वो एक आत्मा को देखकर भाग जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। हाइना स्टूडेंट्स को ढूंढ रही थी कि तभी जिन उसके पास आ जाता है और हाइना को अपने और जिन की मेमोरीज याद आने लगती है। अब जिया जब यहाँ से जाने लगती है तो उसे कुछ अजीब आवाजें आती हैं। उसे पता चलता है कि ली बहुत सारे डॉग्स को लेकर आ रहा है। असल में जिन का डॉग फोबिया भी ली की वजह से ही था, जो कि बचपन से ही जिन और हाइना पे नजर रखे हुए था। ली इन दोनों को मारने वाला था क्योंकि वो समझ गया था कि वो कुछ भी कर ले ये दोनों एक हो जाते हैं। जिन डॉग्स को आता हुआ देखकर डर जाता है और हाइना को लेकर भागने लगता है। और दूसरी तरफ जिया भी उस पहाड़ी पर आ जाती है जहाँ से गिरकर उसकी मौत हुई थी। यहाँ पर ली सामने देखकर वैसा ही फील करता है जैसे वो जिया के साथ होते हुए करता था। उसके अंदर पिछले जन्म वाली जिया की आत्मा आ जाती है और ली अपनी लवर को सामने देखकर देखता रह जाता है। जिया उससे पूछती है कि वो कैसा है तो ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहीं पर जिया ली को पास्ट लाइफ की सीन दिखाने लगती है जब हाइना ने जिन को बचाने के लिए जिया के बारे में बताने के लिए कहा था। हाइना उन्हें बता तो देती है कि मैं जिया के पास आपको ले जाऊंगी, लेकिन फिर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ जिन को भी पता चल गया था कि हाइना प्रेग्नेंट है, इसलिए वो वहाँ से किसी तरह से निकलकर हाइना के पास पहुँच जाता है। तब उसे पता चलता है कि हाइना जिया के पास है। हाइना जिया को ये बताने गई थी कि आप यहाँ से भाग जाओ वरना वो लोग आपको मारने आ रहे हैं, लेकिन जिया तो ली के साथ पहाड़ी पर थी। सिपाही हाइना के पीछे आ गए थे और वो उससे ब्लैकमेल करने लगते हैं, जिस पर हाइना जिया को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है और उसके पीछे सिपाही भी आ गए थे जो जिया को मारने लगते हैं। लेकिन तभी जिन वहाँ पे आकर उसकी जान बचा लेता है। जिन ने उन दोनों को भगा दिया था और खुद भी सिपाहियों को मारकर उनके पीछे आ गया था, लेकिन वो लोग फंस गए थे क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी का एंड था। यहाँ पर सारे सिपाही आ जाते हैं जिनका जिन काफी बहादुरी से सामना करता है, लेकिन एक तीर जिन के दिल पर लग जाता है जिस कारण से उसके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। हाइना ये देखकर रोने लगती है तो जिया जिन की तलवार अपने पेट में मार लेती है। हाइना उससे कहती है कि आपने ये क्यों किया, जिस पर जिया हाइना से कहती है कि मैं अपने बेबी को तो नहीं बचा पाई लेकिन तुम्हारे बेबी को बचा लूंगी ताकि सब लोग खुशी से जी पाए। तभी वो पहाड़ी से गिर जाती है और यही वो सीन था जो ली ने देखा था और उसे लगा था कि जिया को जिन और हाइना ने मारा है। जिया के मरने के बाद हाइना जिन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन कहता है कि मैं अब नहीं जी पाऊंगा। वो हाइना से कहता है कि मेरी बेबी को बताना कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे। जिन के मरने की बात ली ने गलत फहमी में हाइना को कर्ज दे दिया था और अब प्रेजेंट में ली को बहुत दुख होता है कि मरना जिया का अपना फैसला था। जिया कहती है कि हाइना की बेबी को बचाने के लिए ये जरूरी था, जिस पर ली कहता है कि तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जिया उसे समझाती है कि मैंने सबकी खुशी के लिए ऐसा किया था। वो उससे कहती है कि तुम्हारे साथ बीते मोमेंट्स मेरी लाइफ की खूबसूरत दिन थे। ये सुनकर ली रोने लगता है। जिया उसे गले लगाकर कहती है कि अब आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आप बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। दूसरी तरफ हाइना और जिन डॉग से बच रहे थे और ली अब उन सारे डॉग्स को गायब कर देता है क्योंकि अब वो सारा सच जान चुका था और वहीं पर हाइना को जिन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं। हाइना जिन से कहती है कि हम तब भी ऐसे ही भागते थे जब तुमने मेरे डॉग कर्ज को खत्म करने के लिए किस किया था। जिन ये सुनकर खुश होते हुए उसे गले लगा लेता है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब हाइना और जिन स्कूल में छुपकर डेट कर रहे थे और स्टाफ ली और प्रिंसिपल को मिस कर रहा था कि वो लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। अब जिनका डॉग फोबिया भी खत्म हो गया था इसलिए वो डॉग को अपने साथ वॉक पर ले गया था। ये देखकर हाइना भी काफी खुश थी। यूना भी अब शादी कर रही थी क्योंकि उनकी फैमिली से डॉग कर्ज खत्म हो गया था और हाइना की फैमिली के अब सारे लोग खुश थे और डेट करने से भी नहीं डरते थे। जिनको एक स्कूल टीचर डेट करने के लिए कहती है तो हाइना और जिन अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देते हैं और सब लोग उनसे कहते हैं कि हम पहले से ही जानते थे कि आप दोनों डेट कर रहे हो क्योंकि हर वक्त तो आपका रोमांस चालू रहता था। यानी कि उन लोगों ने इन दोनों
दोनों के मुंह से सुनने के लिए ये चाल चली थी। अब हाइना और जिन के स्कूल में फेस्टिवल था और उसी दिन जिन का बर्थडे था, लेकिन हाइना ने उसे विश नहीं किया था। इस पर जिन काफी नाराज था। हाइना जिन को छोड़कर अपनी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है और उसे 8 बजे वहाँ पे आने का कहती है। हाइना अपने स्टूडेंट के साथ अपनी और जिन की एक डॉग स्टोरी प्रेजेंट करती है जो कि सबको बहुत पसंद आती है। जिन जो कि परफॉर्मेंस देखने नहीं जा सका था, उससे ये वीडियो मिलती है जो उसे काफी पसंद आती है क्योंकि हाइना ने ये जिन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार की थी। और जब हाइना जिन से मिलती है तो वो उसे वीडियो के लिए थैंक्स कहते हुए किस कर लेता है। अब हम ली को देखते हैं जो कि पहाड़ी पर था। यहाँ पे जिया उसके पास आती है। जिया कहती है कि मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपकी फेस की स्माइल देखने आई हूँ। ली और जिया यहाँ पे कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए काफी खुश नजर आते हैं। हम ली और हाइना को देखते हैं जो अपने अडॉप्टेड डॉग के साथ वॉक कर रहे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।